प्रयागराज में आयोजित मंडल स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। ये गोष्ठी प्रयागराज और कानपुर मंडल के किसानों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। उत्पादकता गोष्ठी आज प्रयागराज मंडल और कानपुर मंडल की यहाँ पर संपन्न हुई है। उत्तर प्रदेश के लिए दो महत्वपूर्ण फसलें रहती हैं, खरीफ और रबी। अब हम लोगों ने प्रयास किया है कि जायद के भी फसलों में हम अपना विस्तार करें और पिछले वर्षों में उसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। इस साल खरीफ के मौसम में 106 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के ऊपर खरीफ के फसलों को लगाया जाना है और हमारी कोशिश है कि धान के साथ साथ दलहन और तिलहन की खेती को भी उत्तर प्रदेश में बढ़ाई जाए। इसके लिए सभी जनपदों के भीतर हमारे बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और जो कृषि विभाग के बीज गोदामों से प्राप्त करेंगे उनको 50% उस पर अनुदान उनको दे करके अनुदान समायोजित करते हुए कम मूल्य पर उनको बीज वहां पर उपलब्ध कराई जाती है। ढैंचे का बीज भी बहुत सारे जिलों में उपलब्ध हो गया है, कुछ जिलों में नहीं है, जिसको हम ढैंचे का बीज भेजने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर। और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ढैंचे का और जिप्सम का प्रयोग किया जाना किसानों के लिए नितांत आवश्यक है। इसके लिए मैंने अभी किसान भाइयों से अपील किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि यूपी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई स्कूलों में कृषि से संबंधित विषयों की पढ़ाई शुरू की गई है, ताकि नई पीढ़ी में खेती किसानी के प्रति जागरूकता बढ़े। ने इस बात का पहल किया है कि इस साल विकसित भारत के संकल्प को पूरा किए जाने के लिए विकसित कृषि को भी आगे की ओर बढ़ाया जाए और उसके लिए कल से एक अभियान पूरे देश भर में चलने वाला है। देश के 300 जनपदों में चलेगा, उत्तर प्रदेश के हमारे 75 जनपदों के भीतर चलेगा। उत्तर प्रदेश में उस कार्यक्रम की लॉन्चिंग आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल लोक भवन से 11:30 बजे करेंगे और कल दोपहर के कार्यक्रम अधिकांश कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्रों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर आसपास के किसान भाई। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि किसानों को समय से खेती करने के लिए प्रेरित किया जाना वैज्ञानिकों के द्वारा। जो अच्छी वैरायटियां आई हैं जिनका उत्पादकता ज्यादा है, जो लागत कम हो सकती है खेती के, उसके रास्तों को बताया जाना। विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों को यंत्रीकरण से हम लोगों ने सुसज्जित किया है उनको। अभी जैसे लेजर लेबरर के एक किसान को हमने 50% अनुदान पर यहाँ पर अभी उसको सर्टिफिकेट दिया है। तो लेजर लेबरर का उपयोग वह पानी से बचत कराएगा और साथ साथ में हमारी उत्पादकता को बढ़ाएगा, क्योंकि जमीन समतल हो जाएगी, उबड़ खाबड़ से ठीक हो जाएगी। अब जिनको हमने दिया है वो किसान अन्य किसानों की भी खेती काम करने में मदद करें। वो जिन एफपीओ को या उनके सोसाइटी को दिया है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र के आने वाले सभी किसानों के लिए। ये आयोजन यूपी सरकार के उस मिशन का हिस्सा है जिसके तहत खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का और बाजरा की उत्पादकता को 15 से 30% तक बढ़ाया गया है। कृषि मंत्री ने हाल ही में शुरू किए गए लखनऊ के सीड पार्क और टिश्यू कल्चर लैब जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये प्रयास किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बीज और तकनीक प्रदान करेंगे। बीज से लेकर के बाजार तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं, खासतौर पर आईसीआर के और विश्वविद्यालयों के और कृषि विज्ञान केंद्रों के और विभिन्न विभागों के ऐसे अधिकारी जो अपने में एक्सपर्ट हैं इस दृष्टि से, जिन्होंने उसकी पढ़ाई करी है, वो सब किसानों के बीच में जाकर के इस पर इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और किसानों ने भी, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे किसानों ने बताया कि हम बीज पैदा कर रहे हैं, किसी ने कहा कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उनका जो अनुभव है या जो उनके शोध हैं उनके शोध को भी अपने विश्वविद्यालय के भीतर उसको आगे बढ़ाना और उससे उसकी वैलिडिटी को देखते हुए और उसको विस्तार दिया जाना, यह उसके पीछे उद्देश्य है, जिससे कि हम कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकें। दो चीजें आई है, एक तो पशु की बात यहाँ पे आई है और दूसरी ये बात, देखिए जो पशु हैं वो किसान भाइयों के पशु रहे हैं, उन्होंने उसको छोड़ दिया है, जिसका इस्तेमाल खेती के लिए उनको करना चाहिए। आज भी बिना गोबर और गोमूत्र की खेती जो है वो परिणामदायक नहीं देगी और यदि हम उसका अन्न पैदा करते हैं तो वो पौष्टिक नहीं है। और जब हम पैदा करते हैं तो उसके भीतर पौष्टिकता होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीजें वहां पर चर्चा होने वाली है। प्रयागराज में मंडल स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2025 ने किसानों को नई दिशा और प्रेरणा दी है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का संबोधन और प्रदर्शनी का उद्घाटन यूपी में खेती किसानी को आधुनिक और समृद्ध बनाने की दिशा में एक और कदम है। यह आयोजन यूपी सरकार के किसान कल्याण मिशन को और मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।